कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल में पाठ 3 लेकर के आए हैं, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो हम ये देखते हैं कि खनिज और ऊर्जा संसाधन इस पाठ में सबसे पहले हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे। खनिज क्या है? देखिए, वैज्ञानिकों के अनुसार खनिज की परिभाषा है कि खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक ऐसा समरूप तत्व होता है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे ही हम खनिज कहते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व होता है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, उसे हम खनिज कहते हैं। कभी कभी खनिज की परिभाषा आ जाती है तो हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अब आता है खनिजों का वर्गीकरण कि खनिजों का वर्गीकरण क्या है। तो खनिज होते क्या हैं, आपको थोड़ा और बता दे रहे, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं, निकल है, सोना है, चांदी है, ये सभी खनिज होते हैं। ज़्यादातर हमें खनिज भूगर्भ को खोदने से ही या धरातल को खोदने से ही प्राप्त होते हैं। अब आता है खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो है धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धात्विक खनिज क्या होते हैं। धात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातुओं का अर्थात धातु पाई जाती है या धातु का अंश पाया जाता है, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, धात्विक मतलब धातुएं, ठीक। तो धातुएं ही धात्विक खनिज होती हैं। जैसे लोहे है, लोहा सब लोग जानते होंगे, सोना है, चांदी है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सभी धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। हमने यहाँ पे नीचे लिखा भी है, ये सब धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। अब आता है अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिनमें अधात्विक या जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे नमक, संगमरमर। देखिए, नमक में कोई धातु का अंश नहीं है। संगमरमर पत्थर होता है, चट्टान, उसमें भी धातु का अंश नहीं है। इसके बाद अभ्रक, अभ्रक में भी धातु का अंश नहीं होता है, उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। तो धात्विक धातुओं का अंश होता है, जैसे सोना, चांदी, लोहा या लोहा। और अधात्विक जिनमें अधातु अर्थात हम कह सकते हैं अधातुएं पाई जाती हैं, जिनमें धातुओं का अंश नहीं होता है, उन्हें हम अधात्विक कहते हैं, जैसे नमक, संगमरमर। ऊर्जा खनिज, ऐसे खनिज जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उनको हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, ठीक, पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा कैसे? जैसे मान लीजिए हम पेट्रोल या डीजल डाल करके किसी भी इंजन को चला सकते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, ट्रैक्टर का हो, पेट्रोलियम पदार्थ से चलते हैं। कोयला है, कोयले से हमें ताप मिलता है, कई संयंत्र भी कोयले से चलाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है। प्राकृतिक गैस आप देखते हो कि खाना बनाते हैं, तो ये है ऊर्जा खनिज। तो समझ गए होंगे धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। इसके बाद आता है खनिजों के बारे में लौह अयस्क। तो हम देखेंगे लौह अयस्क के प्राप्ति स्थान क्या है। लौह अयस्क हम पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जो लौह अयस्क है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो हेमेटाइट, हेमेटाइट, नंबर 2 लिमोनाइट, नंबर 3 मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट 3 प्रकार के लौह अयस्क हैं। देखिए, हेमेटाइट सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क माना जाता है। इसमें लगभग 50 से 60% या 50 से 55% लोहांश रहता है। लोहांश का मतलब है लोहे की मात्रा।
लोहे एस को होते क्या है, एक पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, अगर उसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है तो वो जो पत्थर का टुकड़ा है लोहे एस के है, ठीक है। उसमें लोहे की अगर 50% मात्रा मिल रही है तो इसका मतलब है कम से कम 1 kg का अगर पत्थर है उसमें लोहांश पाया जाता है तो 50% का मतलब है 50% उसमें लोहे की मात्रा है। अब लिमोनाइट इसमें लगभग 60 से 65% तक लोहांश पाया जाता है, बल्कि हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, इसको हम बढ़ते हुए क्रम में आपको लिख देते हैं, इससे आपको याद बना रहेगा। हम सबसे उच्च क्वालिटी या उच्च, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, 65 इसमें लिख दिया था, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट। तो हम सबसे पहले आपको मैग्नेटाइट लिखेंगे जो कि उच्चतम या उच्च क्वालिटी का लोहे है मैग्नेटाइट। दूसरा हेमेटाइट, और तीसरा है लिमोनाइट। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के लोहे होते हैं। सबसे उच्च क्वालिटी का या कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी का जो लोहा है, लोहे एस है, वो मैग्नेटाइट है, इसमें लगभग 70% तक लोहांश मिलता है। जबकि हेमेटाइट है, हेमेटाइट में 60 से 65% तक लोहांश मिलता है, जबकि लिमोनाइट में 50 से 55% तक लोहांश पाया जाता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का मैग्नेटाइट है, दूसरे नंबर पर हेमेटाइट है और तीसरे नंबर पर लिमोनाइट है। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के आपको लोहे एस बताए हैं। कभी कोई पूछ लेता है तो आप बता सकते हो। अब आता है लोहे एस के प्राप्ति स्थान कहाँ है। तो देखिए लोहा कहाँ, लोहे एस कहाँ पाए जाते हैं, ओडिशा, झारखंड, पेटी। उड़ीसा और झारखंड में लोहे एस के पर्याप्त प्राप्ति स्थान हैं, जो कि मयूरभंज, उड़ीसा का जो मयूरभंज जिला है, ये मयूरभंज खान बहुत ही प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध खान है। और सिंहभूम झारखंड में, यहाँ से हेमेटाइट एस हमें मिलता है जो दूसरे प्रकार का है, 60 से 65% तक जिसमें लोहांश पाया जाता है। तो मयूरभंज उड़ीसा में और सिंहभूम झारखंड में, इसमें हेमेटाइट एस हमें मिल जाता है। तो एक मानचित्र में भी आता है कि मयूरभंज खान कहाँ है, तो उड़ीसा में, सिंहभूम कहाँ है, झारखंड में। अब आता है नंबर 2, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी। देखिए बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला की जो पहाड़ियां हैं वहां से हमें लोहे एस प्राप्त होता है। यहाँ से विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान और दक्षिण कोरिया के लिए यहाँ से लोहे एस या कह सकते हैं लोहा निर्यात किया जाता है। भारत से जो लोहा निर्यात किया जाता है वो जापान और दक्षिण कोरिया के लिए निर्यात किया जाता है। अब बेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु ये कर्नाटक में है। यहाँ से भी हमें इन स्थानों से बेल्लारी खान, चित्रदुर्ग है, चिकमंगलुरु है, ये खाने हैं सब, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और मंगलुरु। यहाँ से भी हमें लोहे एस प्राप्त होता है। महाराष्ट्र और गोवा, तो महाराष्ट्र और गोवा से भी हमें कुछ मात्रा में लोहा प्राप्त या लोहे एस प्राप्त होता है। बस आगे हम फिर पढ़ेंगे। इतना ही आज वीडियो है।